आइए संत समाज से हम आग्रह करना चाहेंगे एक भक्ति रचना का। वो हम सबके समक्ष उस भक्ति रचना का गान करें, महाराज श्री के चरणों में वो भक्ति रचना अर्पित करें। आइए श्रवण करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे कोई समझे कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। सब भांति करे कल्याण, सब भांति करे कल्याण। पग पग रक्षा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। इस भक्ति रचना में कोई समझे भक्त सुजान भगवान की खोज में निकला होगा और भगवान को प्राप्त किया होगा, वो समझेगा कि राम नित कृपा करते हैं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य जो डॉक्टर थे पेशे से, वी नॉट वाइट लुइस नाम था उनका। 1920 में ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित हुए योगानंद परमहंस जी से। इससे पहले वो बहुत तार्किक बुद्धि वाले, हर बात में प्रश्न करने वाले होते थे। और वो कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे बहुत पद प्रतिष्ठा सम्मान गौरव दिया, मैं अमेरिका का धन्यवाद करता हूं, पर अमेरिका मुझे वो नहीं दे पाया जो मेरे जीवन का उद्देश्य था, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। और वो मुझे प्राप्त हुआ भारत से, और भारत में मेरे गुरु बने योगानंद परमहंस। उनसे मिलने के बाद मेरी यात्रा शुरू हुई आध्यात्मिक, और उनके ज्ञान पर चलकर मेरी यात्रा संपन्न हुई। अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुइस कहते हैं, जब मैं योगानंद परमहंस जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर रहा था तो मेरे अंतर जगत में अथाह प्रकाश का पुंज प्रकट हो गया, और उसने मेरे सारे संशय, मेरी बाधाओं को, मेरी बुद्धि को, मेरे प्रश्नों को संतुष्ट कर दिया, समाधान कर दिया, दूर कर दिया। उस दिन के बाद मैं सतत उनके बताए मार्ग पर चलने लगा, साधना करने लगा। थोड़ा समय बीता, थोड़े समय के बाद डॉक्टर लुइस बताते हैं कि मैं अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाने के बाद 10 बरी एक जगह है अमेरिका में, पायामाउथ खाड़ी है वहां पर। तो उनके मन में विचार आया कि मैं अपने पिता और अपने भाई के साथ क्यों ना थोड़ा सा नौका विहार करने चला जाऊं। तो उन्होंने एक छोटी सी नाव ली और उसमें वो उस खाड़ी में नौका विहार के लिए चल दिए। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, यात्रा तय की, अचानक तूफान आ गया। अब सभी लोग घबरा गए। अरे अभी तक तो
धूप थी, मौसम बिल्कुल साफ था। अचानक ये बादल, काली घटाएं और तूफान, संकेत सभी प्रलय के थे। भयभीत हो गए तीनों लोग। अब कहते हैं ना, जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाता है व्यक्ति। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, गुरु की याद आती है। तो उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं मेरी रक्षा करने वाला, मृत्यु सामने है। प्रार्थना निकली गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव रक्षा करें। अब गुरुदेव बहुत दूर उनसे, शरीर से, पर शक्ति रूप में उनके समक्ष। उन्हीं लहरों ने जब विकराल रूप ले लिया कि बचने की संभावना बिल्कुल खत्म है। अब उन्हीं लहरों के बीच में एक प्रकाश का पुंज प्रकट हो जाता है और उसका आकार नेत्र के जैसा था, तीसरा नेत्र जैसा होता है। जैसे ही वो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, वो लहरें शांत हो गई और उन्हें तसल्ली मिली, उन्हें शांति मिली, उन्हें खुशी मिली कि अब हमारी रक्षा हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद उनकी नाव किनारे पर लग गई। अब उनकी सूचना पहुंची थी सारे नगर के लोगों के पास कि ऐसे ऐसे तूफान आ गया और आंधी और घटाएं छा गई हैं और नाव लेकर 3 नाविक गए हुए हैं अंदर। उनका बचना तो असंभव है। वो सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी उनकी लाशें बहकर आएंगी यहाँ पर जिसका गुरु सहाय है उसका बाल भी बाका पूर्ण कर सकता है। नाव सकुशल किनारे पर लगी और वो तीनों लोग नाव से उतरते हैं। नगर के लोग उन्हें बड़े प्रेम से ले जाते हैं। सभी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी बड़ी लहरों में आपकी रक्षा कैसे हुई। उन्होंने सबको बताया। उनको घर पहुंचते पहुंचते डॉक्टर लुइस बताते हैं, मुझे रात्रि के 9 या 10 बज गए। जैसे ही मैं अपने घर में पहुंचा, फोन की बेल बजी। मैंने झट से फोन उठाया तो वहां से आवाज आई, डॉक्टर आज तुम भीगते भीगते बचे, है ना? और मैं उस आवाज को झट से पहचान गया। वो मेरे गुरुदेव योगानंद परमहंस थे और मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि गुरुदेव आज आपने हमारे जीवन की रक्षा की। आशीर्वाद देते हुए फोन काट दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद डॉक्टर लुइस आश्रम जाते हैं। योगानंद परमहंस जी कहीं व्यस्त थे किसी कार्य में, तो वो वहां पर जो सिस्टर थे उनसे बात करने लगे डॉक्टर लुइस। तो वो अपना अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर लुइस उन सिस्टर को बताते हैं, ये घटना ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो सिस्टर कहते हैं, जिस दिन की आप ये बात कर रहे हैं उस दिन योगानंद परमहंस गुरुदेव इसी कक्ष में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे मेरे सामने और अचानक उन्होंने पुस्तक बंद की और वो खड़े हो गए और शून्य में देखते हुए कहा कि डॉक्टर बहुत कठिनाई में है, आज संकट में है वो। और अचानक एक तरफ हाथ ऐसे फैलाते हुए शून्य में चले गए। उसी दिन तुम्हारी रक्षा के लिए वहां गुरु आए। तो गुरु के लिए शरीर, समय की दूरी, शरीर की उपलब्धता, शरीर से उपलब्ध है कि नहीं गुरु, या समय कितना लगेगा, कितनी दूरी पर है गुरु, ये महत्व नहीं रखता। संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। ये गुरु का कोमल हाथ। कृपाएं तो बहुत होती हैं मनुष्यों के जीवन में, पर डॉक्टर लुइस इसे समझ पाए। और कितने लोग होंगे
जिनके जीवन में ऐसी कृपाएं हुई होंगी, ईश्वर ने उन पर कृपा की होगी, पर क्या वो आभार व्यक्त कर पाए ईश्वर का? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि ये राम की कृपा है। वो तो कह रहे हैं इत्तेफाक से शायद हमारी नाव समुद्र के किनारे आ गई। इत्तेफाक से इस संसार में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है राम की इच्छा से होता है, इत्तेफाक से नहीं।